मैं जब 3 साल का था तो ठठराती सर्दी में एक दिन दादा ने स्कूल में दाखिल करवा कर उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में उस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा यार जुमा गुल अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठे ठोंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बे से बकरी के राग अलापता रहा और जुमा गुल गले में गुलैल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा सारा दिन उस्ताद रहीम गुल की सोटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल को मुआशरे में एक मकाम बना सकें, और जुमा गुल अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लूटता रहा। हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद गंदम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे और जुमा गुल खेत की मुंडेर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुमा गुल की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनोगे और जुमा गुल जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया, जबकि जुमा गुल गांव का लुच्चा लिफंगा बनकर जवानी के मजे लूटता रहा। उधर हमने पीएचडी थीसिस जमा करवाकर गोया अलामा बनने की ठान ली, तो उधर गांव में जुमा गुल ने बगल से पिस्तौल का होल्स्टर बनाकर कंधे पर कलाशनकोव रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा, कहाँ का जुमा गुल और कहाँ का आरिफ खटक। हम बकौल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी, बीवी और बच्चों में ऐसे खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जुमा गुल क्या कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच हो चुकी थी, बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती थी कि जुमा गुल तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शऊर से लाशऊर तक फासला पाते हुए तख्तुल शऊर में पंजे जाग के गाड़ बैठी थी। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाने लगता कि बेटा आरिफ खटक बनो, जुमा गुल मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते कि पापा हु इज जुमा गुल, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि मेरा नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ, बीवी बच्चे साथ थे, गांव भी फैलकर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। काफी लोग अब अजनबी थे मेरे लिए। एक दिन पैगाम आया कि जुमा गुल नामी बंदे ने अहले खाना समेत दावत पर बुलाया है। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दर आई कि जुमा गुल को देखूंगा कि पढ़ाई लिखाई और उस्ताद रहीम दाद की सोटियों ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और वो सदा का लुच्चा लिफंगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा होगा। बेगम को ताकीद की कि 5,000 उसकी बीवी को थमा देना। रात को अपनी 4,000 सीसी गाड़ी में बैठकर जुमा गुल के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4,000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया कि जिसके ऊपर जुमा गुल पैलेस की नेम प्लेट लगी हुई थी उसका मुंह चिढ़ा रहा था। बंगले के अंदर 4 V8 लैंड क्रूजर एक शान से खड़ी थीं। वास्कट पहने जुमा गुल गर्मजोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया कि डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए हो, भूल गए हम जैसे गरीब और अनपढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे और जुमा गुल बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि बाबा ये वही जुमा गुल है जो आपका नौकर बन रहा था। मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा, पापा मैं भी जुमा गुल बनूंगा। आहिस्ता से जवाब देते हुए मैंने कहा, बन जाना बेटा जुमा गुल चचा की तरह।